वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भाई। तो आज हम बात करेंगे कि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है एग्ज़ाम आयोग ने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करा लिया है। आखिरकार बात की जाए तो ये जो एग्ज़ाम कराया गया था वो 4 और 5 जनवरी को कंप्लीट कराया गया था और सभी भाइयों को अब बेसब्री से इंतज़ार है कि भाई इसकी आंसर की कब तक आएगी और जो इसका जो प्री का रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा भाई। मैं बात कर रहा हूँ ऑल एग्ज़ाम जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंप्लीट कराए वो सभी एग्ज़ामों के बारे में बात कर रहा हूँ भाई। और अगर बात की जाए तो देखिए भाई इसका जो रिजल्ट है वो भी कब तक आएगा उस बारे में भी बात करेंगे और आंसर की कब तक आएगी उस बारे में भी बात करेंगे भाई। मैं बात करूँगा पिछली जो ईयर जो है इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर था तो भाई वो फास्ट था। उसी प्रकार का सिलेक्शन प्रोसीजर इस बार भी आपको देखने के लिए मिलेगा भाई। और अगर बात की जाए तो आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने एग्ज़ाम 4 और 5 तारीख को कंप्लीट करा लिया है। अगर पिछली बार की बात की जाए तो 2 सेशनों में एग्ज़ाम कराया था, 11, 12 और 17 और 18। तो 17-18 को एग्ज़ाम कराने के बाद में इनकी आंसर की आई थी भाई, दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं। दिसंबर में एग्ज़ाम कराने पर इनकी आंसर की आई थी 6 तारीख को। कहने का मतलब ये 12 दिन उसमें और 6 दिन ये 18 दिन में आंसर की देखने के लिए मिली थी भाई। तो इस बार आंसर की कब तक आ सकती है उस बारे में बात करेंगे भाई। और उस बार रिजल्ट भी कब आया था, रिजल्ट आपका उससे सिर्फ 9 या 10 दिन बाद, उस 11 दिन बाद जो है रिजल्ट आ गया था भाई। तो रिजल्ट आया था इसका यहाँ तक कि 19 तारीख को इसका रिजल्ट आया था। 19 जनवरी को इसका रिजल्ट आ गया था और 6 जनवरी को इसकी क्या आई थी भाई, ये आपकी आंसर की आई थी। 8 जनवरी तक इसका ऑब्जेक्शन का जो है लिंक ओपन किया गया था। लेकिन अब बात करते हैं भाई कि इस बार क्या सिस्टम बन सकता है भाई। तो आप देख पा रहे हैं कि 8 जनवरी के बाद में आपका ये 19 जनवरी को रिजल्ट आया तो लगभग वही 11 दिन का गैप रहा भाई। 11 दिन बाद आंसर की के बाद आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था। तो इस बार अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो भाई 4 और 5 तारीख को आपका क्या करा लिया गया, एग्ज़ाम करा लिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए अब आंसर की कब तक आएगी तो 4 या 5 में हमें 18 ऐड करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि आंसर की आपकी 20 तारीख के बाद ही देखने के लिए मिलेगी। यहाँ तक कि आपकी आंसर की 22 या 23 तारीख तक देखने के लिए प्रॉपर्ली मिल सकती है भाई। और अगर 22-23 तारीख को अगर आंसर की आ जाती है तो आपका रिजल्ट 2 या 3 तारीख को फरवरी फरवरी माह के 2 या 3 तारीख को आपको देखने के लिए मिल जाएगा भाई। और आयोग और भी जल्दी करना चाहता है, ये तो मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ भाई। अगर और भी जल्दी करना चाहता है तो आयोग 20 तारीख को आंसर की भी दे सकता है, 20 तारीख के अराउंड 19-20 को आंसर की दे दे और 26-27 को रिजल्ट भी दे सकता है भाई। तो भाई ये जो है सिलेक्शन प्रोसीजर पिछली बार का भी यही रहा था और यहाँ तक है इस बार भी लगभग यही रहने की पॉसिबिलिटी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेट करना पड़ेगा, तो 5 से 6 फरवरी तक का वेट करना पड़ेगा आपको रिजल्ट के लिए। और आंसर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 25 जनवरी तक का वेट करना पड़ेगा। ओके भाई। तो ये बात कर रहा हूँ मैं पिछली जो ईयर में जो रिक्रूटमेंट सेल कंप्लीट कराया गया था उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर बात की जाए इस बार जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, पिछली बार का पेपर का लेवल और इस बार के पेपर के लेवल के बारे में बात करेंगे भाई। तो इस बार का जो पेपर का लेवल था वो पिछले जो ईयर जो एग्ज़ाम कराया था उससे काफ़ी ईजी था भाई। तो ऑब्वियसली रियलिटी बात यही है भाई कि इसकी कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ करेगी भाई। सबसे पहले मैं बात करूँगा ग्रुप डी के बारे में। तो देखिए भाई ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ देखने के लिए मिली थी वो मिली थी आपको 78। तो 78 पे आपको सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर दिया था। लेकिन अगर बात की जाए इस बार क्या कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है भाई, कम से कम 8 से 9 मार्क्स इंक्रीज होगा भाई। 78 पे गई थी तो अब उम्मीद रखना कि 86-87 को छू सकती है जनरल की कट ऑफ। जनरल की कट ऑफ आपकी 85 प्लस ही रहने की पॉसिबिलिटी है भाई। 85 से कम है तो भाई वो उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन भाई एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग 85 प्लस ही रहेगी जनरल की कट ऑफ। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप 2 से 3 मार्क्स कम कर लीजिए और फिर उससे 2 से 3 मार्क्स कम करके आप 3 या 4 मार्क्स कम करके आप एससी और एसटी की मान सकते हो भाई। तो इतनी कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल सकती है भाई। और इसका जो है एग्ज़ाम आपका अप्रैल में करा लिया जाएगा भाई, मैं ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ। और अगर बात की जाए और भी जो एग्ज़ाम है भाई उन एग्ज़ामों का रिजल्ट प्री का आ जाएगा। कुछ एग्ज़ामों में टाइपिंग है, जैसे स्टेनो इंग्लिश और हिंदी वाले में टाइपिंग है तो भाई उनकी टाइपिंग करा ली जाएगी भाई। तो भाई ये सिलेक्शन प्रोसीजर आपके सामने रहेगा भाई।
तो आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, और आपका रिज़ल्ट भी इसी मंथ के लास्ट में आ जाएगा या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में। और आंसर की आपको 20 तारीख तक उम्मीद है, जहाँ तक है 20 से 22-23 तक कंफर्म उसकी आंसर की आपको आपके सामने होगी भाई। और एनटीए ने आपको बताया एग्ज़ाम ही कराया था भाई। तो सभी भाई जो है, जिन भाइयों ने यूट्यूब से जो है अपनी आंसर की मैच कर ली है और चेक कर लिए भाई, तो आपको कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताना है, और उस स्कोर के पीछे लिखना है अपनी कैटेगरी भी, और अपनी जो है ग्रुप भी लिखना है, ग्रुप सी का दिया था या ग्रुप डी का दिया था या फिर स्टैंड जो कुछ है आपका वो आपको लिखना है। तो ओके सभी भाइयों के लिए, इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, नमस्ते सभी भाइयों के लिए, जय हिंद।